आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर केवल सैन्य मिशन नहीं बल्कि राष्ट्र का संकल्प और साहस है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत में बने उपकरणों और तकनीक की शक्ति देख पूरे देश में वोकल फॉर लोकल को लेकर एक नई ऊर्जा दिखाई दे रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचे रांची, कहा भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष का परिणाम है कि आज जनजातीय समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर 8.25% ब्याज दर की दी स्वीकृति। और राज्य के कई जिलों में आज गर्जन और तेज हवाओं के साथ हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंकवाद से लड़ाई में नए उत्साह का संचार किया है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सशस्त्र बलों के साहस की प्रशंसा की। उन्होंने उस सटीकता की भी सराहना की जिससे सेना ने सीमा पार आतंकियों के ठिकानों को नष्ट किया। उन्होंने कहा कि पूरा देश आज आतंकवाद से लड़ाई में एकजुट और प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि ऑपरेशन सिंदूर केवल सैन्य मिशन नहीं है बल्कि राष्ट्र का संकल्प और साहस है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया। जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया वो अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे सैनिकों ने आतंक के ठिकानों को नष्ट कर दिया। यह उनका अदम्य साहस था। साथ ही भारत में बने हथियारों, उपकरणों और तकनीक की शक्ति भी थी। हमारे जवानों ने आतंक के अड्डों को तबाह किया। यह उनका अदम्य साहस था और उसमें शामिल थी भारत में बने हथियारों, उपकरणों और टेक्नोलॉजी की ताकत। उसमें आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी था। हमारे तकनीशियन, हर किसी का पसीना इस विजय में शामिल है। इस अभियान के बाद पूरे देश में वोकल फॉर लोकल को लेकर एक नई ऊर्जा दिख रही है। प्रधानमंत्री ने पेपर वेस्ट और रिसाइकलिंग के बारे में भी देशवासियों को जागरूक किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ड्रोन दीदी, सीबीएसई की अनोखी पहल और शुगर बोर्ड जैसी बातों की भी चर्चा की। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आज रांची पहुंचे। रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का भव्य स्वागत किया गया। श्री बिरला ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने जल, जंगल, जमीन और संस्कृति की रक्षा के लिए संघर्ष किया था। जंगल जमीन के लिए, उनकी संस्कृति और संस्कारों के लिए, जनजातीय संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने एक लंबा संघर्ष किया और उनका संघर्ष हम सबको प्रेरणा देता है। इतनी कम उम्र के अंदर उन्होंने एक लंबी लड़ाई, लंबे संघर्ष के बाद आज उन्हीं की प्रेरणा से जनजातीय समुदाय को सम्मान मिलता है। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की जबरदस्त सफलता के उत्साह के बीच समग्र राष्ट्र भारतीय जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता के रूप में आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर का स्मरण कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। 1923 में मुंबई में जन्मे लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोरजी तारापुर को अप्रैल 1951 में पूना हॉर्स में नियुक्ति मिली। 1965 में भारत पाक युद्ध का सबसे बड़ा टैंक युद्ध सियालकोट सेक्टर के फिलोरा में हुआ था। लेफ्टिनेंट कर्नल एबी तारापुर की कमान में 17 हॉर्स ने पीछे से फिलोरा पर अचानक हमला करने का फैसला किया। जब रेजिमेंट फिलोरा और चाविंडा के बीच आगे बढ़ रही थी तो वजीर वली से दुश्मन की ओर से अचानक हमला किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर जमीन पर डटे
रहे और अपनी रेजिमेंट का नेतृत्व करते हुए वजीर वली पर कब्जा कर लिया। अपनी चोट की परवाह किए बिना अपनी टीम के साथ आगे बढ़े और जसोरन और बुटुल डोमराडी पर भी कब्जा कर लिया। इस लड़ाई में उनके अपने टैंक पर कई बार हमला हुआ, लेकिन बाधाओं के बावजूद उन्होंने दोनों जगहों पर अपनी धुरी बनाए रखी और सहायक पैदल सेना को चाविंडा पर पीछे से हमला करने में मदद की। उनके नेतृत्व से प्रेरित होकर रेजिमेंट ने दुश्मन पर जमकर हमला किया और लगभग 60 दुश्मन टैंकों को नष्ट कर दिया। इस कार्रवाई में लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर वीर गति को प्राप्त हुए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार। कोडरमा के झुमरी तिलैया शहर को सीसीटीवी कैमरा से लैस कर दिया गया है। कोडरमा पुलिस और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त प्रयास से शहर के 38 प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। उद्घाटन के मौके पर एसपी अनुदीप सिंह ने कहा कि फिलहाल शहर के 38 प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा छूटे हुए स्थान पर भी जल्द ही सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि अपराध पर नियंत्रण के साथ अपराधियों की धरपकड़ में सुविधा हो सके। सर्राफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 79,500 रूपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,04,000 रूपये प्रति किलो है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल ATIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल ATIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर 8.25% ब्याज दर की स्वीकृति दे दी है। इससे देश के 7 करोड़ अंशदाता कर्मचारियों को लाभ होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड ने इस ब्याज दर की सिफारिश की थी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने महत्वपूर्ण संचालनगत उपलब्धि भी हासिल की है। वित्त वर्ष 2024-25 में 6 मार्च तक रिकॉर्ड 2 करोड़ 16 लाख दावों का डिजिटली स्वतः निपटान हुआ। रामगढ़ जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा स्कूली बच्चों के साथ भारत स्काउट और गाइड के बच्चों को कानूनी जानकारी दी गई। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। रामगढ़ जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा स्कूली बच्चों के साथ भारत स्काउट और गाइड के बच्चों के बीच पहुंचकर उन्हें कानूनी जानकारी दी गई। नालसा और झालसा के निर्देशानुसार डालसा अध्यक्ष अनिल कुमार के निर्देश पर जिले के विभिन्न विद्यालयों में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस क्रम में स्कूली बच्चों को संबोधित करते हुए डालसा अध्यक्ष ने कहा कि डालसा जनहित के लिए हमेशा तैयार रहती है और जन समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुलझाने का काम करती है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। बोकारो की कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने 3 वोटर कार्ड और 2 पैन कार्ड रखने के मामले में जेडीयू विधायक सरयू राय ने कहा है कि इस विषय में निर्णय चुनाव आयोग को लेना है। मामला तो चुनाव आयोग के सामने गया है ना, चुनाव आयोग ही निर्देश देगा। इसमें हम अपनी जानकारी का उपयोग इस मामले में व्यक्तिपरक नहीं करना चाहेंगे। चुनाव आयोग निर्णय ले किस नियम का इससे उल्लंघन हुआ है। गिरिडीह जिले में ताराटार थाना क्षेत्र में भेलपहरी के पास अहले सुबह एक सड़क दुर्घटना में 2 चालकों की मौत हो गई। एसडीपीओ जीतवाहन उराव ने बताया कि पुलिस ने घायल को अस्पताल भेजा है। इस घटना में 7 पशुओं की भी मौत हो गई। और अब मौसम। झारखंड में इस बार मानसून 3 से 5 जून के बीच पहुंचने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने इसके संकेत देते हुए कहा है कि इसका प्रवेश कोल्हान और संताल के रास्ते हो सकता है। सब कुछ अनुकूल रहा तो 15 जून तक यह पूरे राज्य को कवर कर लेगा। मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के कई जिलों में गर्जन और तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने इसे देखते हुए येलो अलर्ट भी जारी किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर केवल सैन्य मिशन नहीं बल्कि राष्ट्र का संकल्प और साहस है।
प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत में बने उपकरणों और तकनीक की शक्ति देख पूरे देश में वोकल फॉर लोकल को लेकर एक नई ऊर्जा दिखाई दे रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचे रांची, कहा भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष का परिणाम है कि आज जनजातीय समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर 8.25% ब्याज दर की दी स्वीकृति। और राज्य के कई जिलों में आज गर्जन और तेज हवाओं के साथ हो रही है बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।